हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्यूटी चैनल। आज की वीडियो उनके लिए है जो ब्यूटिशियन तो है, जिसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स तो सीख के रखा है, लेकिन वो अपना ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि उनको बाहर पार्लर स्टार्ट करने की घर में से परमिशन नहीं होती है, या तो फिर उनको अलाउड नहीं है बाहर जाना, या तो फिर उनका इतना बजट नहीं है कि वो बाहर शॉप रखे ब्यूटी पार्लर के लिए। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिर्फ 1000 रुपए के बजट से आप घर से ब्यूटी पार्लर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी और प्रोडक्ट्स के प्राइस भी बताऊंगी, और कहाँ से उन सारे प्रोडक्ट्स को आपको बाय करना है और कितने प्राइस में आपको सारी चीजें पड़ेगी, वो सारी बातें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, और हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बता दूं कि अगर आपके पास ब्यूटी पार्लर रिलेटेड सारी सर्विसेज की पूरी नॉलेज है ना, तो ही आप ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको सिर्फ ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज के बारे में नॉलेज है, लेकिन आपको मेकअप जरा सा भी नहीं आता है, या तो हेयर स्टाइल बिल्कुल नहीं आती है, तो आपको अपने पार्लर में वो चीजें इंक्लूड नहीं करनी है। आपको क्लाइंट को बता देना है साफ साफ कि मुझे मेकअप या हेयर स्टाइल नहीं आती है। तो जो आपको आता है ना, वही सर्विसेज आपको अपने पार्लर में प्रोवाइड करनी है। जो नहीं आता है वो आप साफ मना कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जिस सर्विसेज की नॉलेज है ना, वही सर्विस आप अपने पार्लर में प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको पार्लर स्टार्ट करना है ना, तो सारी चीजें आपको होलसेलर से ही खरीदनी चाहिए। आप रिटेलर से सारी चीजें खरीदेंगे ना, तो आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा। और होलसेल से आपको कौन कौन सी चीजें खरीदनी है, क्या नहीं खरीदना है, और आपको कितनी प्राइस में पड़ेगा, वो सब हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले पार्लर स्टार्ट करने के लिए आपको जो मेन इम्पोर्टेंट है ना, वो है आपको एक अच्छा सा मिरर अपने पार्लर में रखना है। आपके घर में एक कमरा है, या तो आपने पार्लर के लिए जो भी लोकेशन डिसाइड किया है ना, वहां आप अच्छा सा एक मिरर लगवा दें। दूसरे नंबर पे आता है कि आपको एक पार्लर चेयर लेनी है। इस तरह की जो कुछ चेयर रहेगी ना, वो आपको अपने पार्लर में रखनी है। और अब देखते हैं आपको पार्लर में कौन कौन से सामान रखने हैं। तो सबसे पहले तो जो मेन सर्विस है वो है आईब्रो थ्रेडिंग। अगर आपको अच्छे से आईब्रो बनाना आता है ना, तो ही आपका पार्लर ग्रो हो सकता है। क्योंकि कोई क्लाइंट फेशियल वगैरह कोई ट्रीटमेंट ले या ना ले, लेकिन उनको आईब्रो तो बनानी ही होती है। इसलिए अगर आपकी थ्रेडिंग अच्छी है ना, थ्रेडिंग आपको अच्छा आता है ना, तो आप उसमें से ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए इस तरह का एक थ्रेड। ये है 40 नंबर का थ्रेड, और आप इसे होलसेल में लेंगे ना, तो इस तरह के पैकेट्स में आता है। देखिए, इसमें यहाँ मेरे पास अभी खत्म हो गए हैं, 2 ही पैकेट है, वरना यहाँ इस तरह से 12 थ्रेड आते हैं। और ये थ्रेड को अगर आप ये सिंगल बॉक्स लेते हैं ना, तो वो आपको 30 रुपए का मिलता है। लेकिन आप यहाँ ये 12 नंग लेंगे, 240 में आपको ये 12 थ्रेड मिलते हैं। अगर आप इसे रिटेल में खरीदेंगे ना, तो आपको 340 के ये 12 थ्रेड मिलते हैं, लेकिन यहाँ आपको 240 में मिलेंगे। तो इस तरह से हमें होलसेल में खरीदना है सामान। और उसके लिए दूसरा क्या चाहिए? थ्रेड चाहिए, और इस तरह का हमें ये चाहिए पफ चाहिए, और उनके एक बाउल, उसमें हमें पाउडर चाहिए। इस तरह का पाउडर हमें लेना है, वो भी होलसेल में। पॉन्ड्स वगैरह जो आता है ना, हम फेस पे लगाते हैं ना, उस तरह से वो महंगा वाला पाउडर नहीं होता है इसमें लेने का। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि पार्लर के लिए हमें पाउडर चाहिए, तो ये आईब्रो के लिए पाउडर रहता है। इस तरह का हमें पाउडर लेना है। और दूसरा हमें चाहिए आईब्रो सीजर। इस तरह से इतनी छोटी सी सीजर आती है आईब्रो की। आईब्रो की जो हेयर होते हैं ना, उसको कटिंग करने के लिए छोटी सी सीजर रहेगी, ये आईब्रो सीजर रहेगी। वो भी आपको होलसेलर के पास ही मिल जाएगी। और दूसरे नंबर पे आता है ब्लीच। तो ब्लीच के लिए आपको कौन सा? ये वाला पार्लर पैक आपको खरीदना है, इस तरह का। हाँ, मैं ओलिविया का सजेस्ट कर रही हूँ। ओलिविया का इसलिए कि ओलिविया है ना, जो सबकी स्किन पे सुटेबल होता है। ये ओलिविया शाइनर ब्लीच है, डायमंड ब्लीच है। अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है और अभी आपने नया नया पार्लर शुरू किया है ना, आप समझ नहीं पा रहे हैं ना कि इनकी स्किन पे हम कौन सा ब्लीच कर दे, तो आप ओलिविया हर्बल ब्लीच जो आता है ना, ग्रीन या येलो पैकेट में, वो आप ले सकते हैं। इस तरह से आपको ओलिविया का हर्बल लेंगे ना, वो सभी की स्किन पे सुटेबल रहेगा। और ये कितनी प्राइस में आता है? और इनकी रिटेल प्राइस है 400 रुपए में ये आता है, लेकिन आप होलसेल से खरीदेंगे ना, तो आपको ये 240 में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको होलसेल से खरीदने में इतना फायदा होता है।
और तीसरे नंबर पे आता है वैक्सिंग। आपने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है ना, तो ये 3 चीजें तो आना बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है, थ्रेडिंग, वैक्सिंग और फेशियल। ठीक है, के लिए हमें कैसा वैक्स चाहिए, देखिए ये है वैक्स, मेरे पास क्रीम वैक्स है, स्ट्रॉबेरी वैक्स है। अगर हम इसे रिटेल में खरीदेंगे ना तो ये हमें 350 का वैक्स मिलता है, लेकिन होलसेल में ये सिर्फ 150 रुपए का 1.5 किलो वैक्स मिलेगा। ये 1.5 किलो का पैकेट है। इस तरह से हमें वैक्स भी होलसेल से खरीदना है। आप चाहे तो अभी ये क्रीम वैक्स रख सकते हैं, वरना नॉर्मल शुगर वैक्स आता है ना, उससे भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। पहले आपको स्टार्टिंग में सारी चीजें है ना नॉर्मल ही रखनी है, फिर जिस तरह से आपको नॉलेज बढ़ती जाए ना उस तरह से आप सारी चीजें एडवांस में खरीद सकते हैं। लेकिन ये भी आप खरीद सकते हैं, ये भी आपको है ना रिजनेबल प्राइस में ही मिलेगा होलसेल से। और दूसरा उसके लिए हमें चाहिए वैक्स स्ट्रिप्स। इस तरह की वैक्स स्ट्रिप्स रहेगी। अगर आप इसे रिटेल में खरीदेंगे ना तो आपको 30 रुपए का एक पैकेट पड़ेगा, लेकिन आप इसे होलसेल से खरीदेंगे ना तो आपको 50 रुपए के 3 पैकेट मिलेंगे। इस तरह से वैक्स स्ट्रिप्स आपको खरीदने हैं। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो आप अगर टोटल लगाएंगे ना तो इसका 1000 रुपए भी नहीं होने वाला है। तो भी आप अच्छा सा पार्लर अपने घर पे खोल सकते हैं। और वैक्स के लिए चाहिए ऐसा एक वैक्स हीटर जो आपको 250 या 300 रुपए में मिल जाएगा, और ऐसा एक स्पैचुला चाहिए। ये स्पैचुला आपको 2 से 3 खरीद लेने हैं, अगर एक्स्ट्रा रहेंगे ना तो भी काम आ सकते हैं। इस तरह से एक वैक्स हीटर चाहिए वैक्सिंग के लिए। और दूसरा हमें लेना होता है इस तरह का टिश्यू पेपर्स। टिश्यू पेपर्स हमें लेना होता है फेशियल, वैक्सिंग वगैरह के लिए। इस तरह के टिश्यू पेपर्स आप रखेंगे ना तो क्या होता है कि अगर फेशियल करते समय अगर क्लाइंट को छींक आ गई तो आप उसको दे सकते हैं, या फेस क्लीन करने के लिए अलग अलग पर्पज में कई तरह से काम आता है। इस तरह से टिश्यू पेपर भी हमें रखना है। ठीक है, इसे आप बोल सकते हैं फेशियल टिश्यू। और फिर अब बात आती है फेशियल के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो फेशियल के लिए फेशियल टिश्यू हो गया, और इस तरह का एक बाउल हमें चाहिए जिसमें हम पानी रखेंगे। इस तरह का एक बाउल लेना है, और फेशियल किट्स लेनी है। पहले नॉर्मल आपको ज्यादा फेशियल किट सब फ्लेवर की नहीं रखनी है, आपको 2 या 3 फेशियल किट ही रखनी है। जैसे कि एक फ्रूट की हो गई, गोल्डन हो गई, डायमंड हो गई, ये 3 की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। तो ये 3 फेशियल किट ही अभी स्टार्टिंग में हम रखेंगे। जैसे कि अगर आप रिटेल में फेशियल किट लेते हैं ना फ्रूट की, तो आपको 750-800 की पड़ती है, लेकिन आपको होलसेल में वो फेशियल किट सिर्फ 250 रुपए में मिल जाएगी। और बात करते हैं ये 24 कैरेट गोल्ड फेशियल किट की। तो ये गोल्ड फेशियल किट की प्राइस है इसमें 1200 रुपए। अगर आप रिटेल में खरीदेंगे ना तो ये आपको ये 1200 की मिलेगी, लेकिन आपको होलसेल में सिर्फ 350 में ये फेशियल किट मिल जाएगी। और इससे 30 या 35 फेशियल होते हैं, और एक फेशियल की प्राइस हम 400 या 450 प्राइस लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं इससे हमें कितना मुनाफा हो सकता है। तो इस तरह से हमें फेशियल किट भी होलसेल से ही खरीदनी है। अगर आप पार्लर चला रहे हैं ना तो सारी चीजें होलसेल से खरीदेंगे ना तो ही आपको इसमें मुनाफा होगा। देखिए, और ये डायमंड की फेशियल किट जो है ना वो भी इसमें लिखा है 1500 प्राइस, लेकिन ये भी आपको 400 रुपए में ये फेशियल किट मिल जाएगी। इस तरह से होलसेल में खरीदने से कितना सारा फायदा होता है। तो इस तरह से फेशियल किट हमें स्टार्टिंग में 2 से 3 ही रखनी है। ठीक है, और फिर फेशियल में क्या चाहिए, हमें स्टीमर चाहिए ना, और इस तरह का स्टीमर हमें चाहिए। उसमें आता है मीडियम और मैक्सिमम। यहाँ हमें पानी इसमें भरना होता है, वो तो आप ब्यूटिशियन ने तो पता ही होगा। देखिए, अलग अलग तरह से हमें स्टीम लेने के लिए यूज में आता है, और इनके सारे यूजेस अगर नहीं पता है ना तो वो भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगी। देखिए, अलग अलग पर्पज से इनके सारे यूज रहेंगे। और फेशियल के लिए चाहिए हमें इस तरह के बेल्ट, जिससे क्या होता है ना कि ये बेल्ट लगा देने से फेशियल करते समय क्लाइंट के हेयर बिगड़े नहीं। ठीक है, इस तरह के 2-3 बेल्ट हमें ले लेने हैं। और ये बेल्ट की भी प्राइस कुछ ज्यादा नहीं है, 20-30 रुपए में ये बेल्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, और फेशियल के लिए हमें रखना है एक गाउन क्लाइंट के लिए। अगर क्लाइंट ने पूरी नेक का ड्रेस पहना है या तो पूरी स्लीव का ड्रेस पहना है ना, तो आप उनके लिए एक गाउन रखेंगे ना तो उनको वैक्सिंग के लिए, फेशियल के लिए सही रहेगा। तो एक गाउन भी हमें रखना है। और हमें एप्रोन रखना है, अपने लिए भी एक एप्रोन रखना है, ताकि क्लाइंट की जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना वो हमें ना लग जाए। और दूसरा एक क्लाइंट के लिए भी हमें एक एप्रोन रखना है। ठीक है, इस तरह से एप्रोन भी हमें 2 चाहिए। फिर हेयर कटिंग के लिए हमें इस तरह की एक कैंची रखनी है, इस तरह की सीजर रखेंगे हेयर कटिंग के लिए, उसके लिए भी एप्रोन रखेंगे। और इस तरह का एक हेयर ड्रायर रखेंगे। ये हेयर ड्रायर आपको सिर्फ 450 में मिल जाएगा। और दूसरा आपको एक अच्छी कंपनी का हेयर स्ट्रेटनर रखना है, और हेयर कर्ल करने के लिए एक हेयर कर्लर रखना है। एक हेयर कर्लर रखेंगे। देखिए,
इस तरह। हाँ, मैं आपको सारे सस्ते प्रोडक्ट्स की जानकारी दे रही हूँ क्योंकि अभी आपने स्टार्टिंग किया है ना, नया नया पार्लर है ना, तो आपको ज्यादा हेवी में सब रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आप घर से शुरू कर रहे हैं। आप इतने बजट में इतनी कम चीजें रखेंगे ना, जब फिर आपके पास क्लाइंट बढ़ने लगे, धीरे धीरे आपका पार्लर ग्रो होने लगे, फिर आप उस हिसाब से फिर रख सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये सारे प्रोडक्ट्स इतने सस्ते ही मिलते हैं, इसमें महंगे वाले प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन आपको उस हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स रखने हैं कि आपके लोकेशन में, आपके पार्लर पे जो क्लाइंट आएगी वो कितने पैसे अफोर्ड कर सकती है, उस हिसाब से आपको सारे प्रोडक्ट्स रखने हैं। इस तरह से आपने प्राइस लिस्ट रखा है अपने पार्लर में, उस हिसाब से आपको सारे प्रोडक्ट्स भी रखने होते हैं। ये था सिर्फ बेसिक वाला कि आपको ये सब इतनी सिर्फ चीजें से भी आप पार्लर चला सकते हैं। इसमें आप एडवांस भी सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आपको सिर्फ बेसिक वाली चीजें ही बताई है। फिर आप इसमें मेकअप का सामान और एडवांस कई तरह का सामान आप ले सकते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर का टब्स वो सब भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतनी चीजों से भी आप काम चला सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ बताया है। ठीक है, फिर आप घर से पार्लर चला रही है ना, तो आपका घर कौन से लोकेशन पे है, उस एरिया में किस तरह के लोग रहते हैं, वो कितने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, वो सारी बातें भी मैटर करती है। उस हिसाब से भी हमें प्रोडक्ट्स रखने होते हैं, उस हिसाब से भी हमें प्राइस रखने होते हैं। इस हिसाब से हर पार्लर पे प्रोडक्ट्स अलग रहते हैं, सर्विसेज अलग रहते हैं, उस हिसाब से उसके प्राइस भी अलग रहते हैं। ये मैंने सिर्फ एक आइडिया शेयर किया है आपके साथ। तो ये थी जानकारी उन सारे लेडीज के लिए जो अपना पार्लर घर से शुरू करना चाहती है। तो आगे बढ़िए, अपना पार्लर शुरू कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए जरूर से हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है, जरा सा भी पसंद आई है ना, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कंफ्यूजन है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं जरूर से उसका आंसर दूंगी। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।